ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि अब किसी के भी दिल को कभी दुखाना नहीं, न मन से, न वचनों से, न कर्मों से। ऐसी ऐसी ना हमें ऐसी बातें रोज सुबह को, जैसे कई लोग होते हैं ना, कई लोग सुबह को उठते ही दवाई लेते, तो हमें हमारा दिन अच्छा जाए, हमारा दिन शांत अच्छा जाए, सुखी वाला जाए, खुशी वाला जाए। तो आज के दिन में आपका जीवन, आज सारा दिन कैसा बीता, किस किस कारण आपकी खुशी कम हुई, आपको अशांति हुई, और जो रोज डेली की बातें होती है जिस कारण लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका कोई उपाय सोच के, ऐसा तो नहीं कोई उपाय नहीं होता है, आप उसका सोच के रोज सुबह को है ना तो संकल्प लिया करो, फिर सारा दिन अटेंशन रखना। समझो किसी बात पे रोज आपके घर में अशांति हो रही है, तो इस अशांति ना हो उसका कोई ना कोई उपाय तो होगा, वो उपाय सोच लेना और रोज सुबह को ना अपने को याद दिला देना कि आज मुझे ऐसे नहीं करना है। परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्ति भर लेना। ऐसे ये जो बातें होती है ना, हमें दुख देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। रोज सुबह को ही आप संकल्प कर लो, मुझे तो मन वचन कर्म ना दुख देना है ना लेना है। ऐसे ऐसी आप प्रतिज्ञाएं अपने आप से रोज सुबह को करोगे, एक डायरी बना लो, तो क्या होता है, एक डायरी बना लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम डेली जो बातें हम रिवाइज करेंगे, जो हमें अपने अंदर परिवर्तन करनी है, अपने अंदर या अपने जीवन में, तो वो रिवाइज होती रहेंगी ना, अटेंशन होता जाएगा, डेली चेक करते जाओगे, तो धीरे धीरे ना हमारे वो संस्कार बन जाते हैं। फिर हमें जीवन में वो एक बार संस्कार बन गया, फिर उसके बाद आपको मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि दुख लेने का, दुख देने का, जीवन में अशांत होने का, छोटी छोटी बातों में क्रोध करने का, कि जैसे हमारा संस्कार बन गए हैं। अब किसी के जीवन में कुछ नहीं भी होगा ना, तो भी अगर उसकी आदत होगी अशांत होने की, तो छोटी छोटी बातों में भी अशांत होंगे। फिर लोग बोलेंगे, अरे आप आज तो कुछ नहीं किया, आज क्यों अशांत हो रहे हो, आज क्यों गुस्सा हो रहे हो, फिर बोलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमें जो परिवर्तन करना है स्वयं में, स्वयं के जीवन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेली हमें, जैसे आप दवाई लेते हो शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए, ऐसे डेली ये पॉइंट्स लिख के डेली रिवाइज करो, पढ़ लो, बस एक बार खुद को अटेंशन दिलवा दो। उससे क्या होगा, सारा दिन आपका अटेंशन रहेगा और आप संस्कार से मुक्त हो जाओगे। दूसरा बाबा हमें कहते हैं कि कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म न हो, हमारे सूक्ष्म और स्थूल कर्म, हमारे मन बुद्धि संस्कार, और ये आँखें, मुख, कान, नाक जो भी है, नाक से भी लोग उल्टी सीधी चीजें सूंघ लेते हैं ना, फिर वो चीजें खा लेते हैं, शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, फिर उल्टा कर्म किया। तो ऐसे ऐसे कर्मों को देखो, हमारे जीवन में अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो ना, अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हो आप, इतना सा अटेंशन देके, आपके खान पान, आपके व्यवहार, आपकी चाल चलन, आपकी उठने बैठने, खाना पीना, सोचना, बोलना, करना, इन सारी बातों को आप जीवन में अटेंशन देके चलोगे ना, आपके जीवन में सुख शांति खुशी, आपकी सब रोग भी ठीक हो जाएंगे। आज देखो कोई भी बीमारी हो रही है, किसी न किसी कारण कुछ हम ऐसा खा लेते हैं
या कोई चीज हमारे शरीर को सूट नहीं कर रही है, ठीक है, उसको वो चीज नहीं दो। वो चीज सूट नहीं कर रही है तो नहीं दो ना। या चलो बढ़ गई है, या कोई अंदर ऑर्गन खराब हो गए हैं बॉडी के अंदर, तो उसको ठीक करने का हम अगर अपनी पॉजिटिव थॉट रखेंगे और जो भी चीज उसको ठीक करने के लिए चाहिए उसको देते रहेंगे तो वो ठीक भी हो जाएगा। कई बार डॉक्टर्स बोल देते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है, मतलब फिर लोग कहते हैं हाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर आत्मिक शक्ति होती है ना, तो परमात्मा की मदद भी मिल जाती है। तो शायद आत्मा की इच्छा होनी चाहिए। तो अगर आत्मा ये हिम्मत हार जाती है ना, चलो यार अब तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बस अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। नहीं, डॉक्टर्स भी देखो भगवान का चमत्कार तो वो भी समझते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, एक लास्ट ऑप्शन बोल सकते हैं, जिसको लोग दुआएं बोलते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, ये करो वो करो। पर वो उस आत्मा के ऊपर, अगर आत्मा को इच्छा होती है ना जीवन में कुछ करने की उस शरीर में रहकर, तो फिर परमात्मा भी मदद करते हैं। नहीं तो भगवान की अपनी शक्ति को वेस्ट करे। अगर वो आत्मा नहीं चाह रही है भाई मैं इस शरीर में बस अब मैं नहीं चला सकती हूँ, मुझे नहीं रहना है, लेकिन अगर कोई और आत्मा इच्छा रखती है तो चलो उनकी इच्छा अनुसार भगवान मदद भी कर ले, उनके शरीर को ठीक भी कर दे। लेकिन वो आत्मा तो खुशी खुशी से अपना शरीर नहीं चलाएगी ना, तो दूसरे कब तक उसकी सेवा करेंगे? समझो कोई आत्मा अपने शरीर को, बस अब उसके सारे ऑर्गन खराब हो गए, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया भाई अब कुछ हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आत्मा मोहवश जाती है, वो जिसका शरीर है वो भी बोल रही है कि अब मैं नहीं कर सकती हूँ, बस अब मैं थक गई, लेकिन समझो उसके संबंधी बोल रहे हैं कि नहीं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान भी उनकी प्रार्थना सुन के उस आत्मा को के शरीर को थोड़ा सा ठीक आदि करके उसको जीवदान देंगे। लेकिन वो आत्मा तो खुशी खुशी से अपना जीवन नहीं जी सकती ना, तो जिसने प्रार्थना करी वो कब तक सेवा करेगा उसकी? आखिर तो मनुष्य आत्मा तंग तो हो ही जाती है ना। इसलिए ऐसे सिचुएशन में ना अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए। भाई हम वो आत्मा बोल रही नहीं, हम बोल रहे नहीं आप और जियोगे, आप ठीक हो जाओगे, ये हो जाओगे, तो आप ये भी सोच लो आप उसके लिए दुआ तो कर रहे हो। दुआ करना समझो आपने सच्चे मन से दुआ तो कर ली, भगवान ने भी सुन ली, आपकी दुआ मान भी ली, लेकिन फिर उनके ऊपर इतना खर्चा, उनके शरीर की इतनी संभाल करना आप कर सकते हो? दुआ भी ना सोच समझ के मांगनी चाहिए। आजकल लोग मतलब आपने प्रेयर तो कर ली, भगवान ने सुन भी ली, लेकिन आप कब तक उनकी सेवा कर सकते हैं ये भी आप पहले सोचा करो कि हाँ हम इनकी अब इतना सेवा कर सकते हैं, फिर उनको इतना ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, उनके ऊपर इतना खर्चा भी कर सकते हो। तो हमें दुआ करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना भी ना चारों तरफ सोच के कर लो, क्योंकि अगर आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई ना, और अगर आप उस जो भी पेशेंट है वो ठीक हो गए, या मतलब थोड़ा भी ठीक हो गए, लेकिन उसको सेवा की जरूरत है, फिर आप नहीं कर पाओ तो वो आत्मा तो परेशान होगी ना बेचारी है। वो तो चाह रही थी मैं जाऊं, लेकिन आपने उसको रोक दिया, उसको जाने ही नहीं दिया, उसको तो अच्छा शरीर मिल जाता नया, फिर आप भी उसकी सेवा नहीं कर रहे हो, उनको रोक के भी बैठो, तो आत्मा को कितनी परेशानियां होती। तो जब तक उसका आगे और लोग दुआएं करे कि हाँ इनको तो इससे अच्छा तो दूसरा शरीर भगवान दे दे, इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा सोच समझ के हर काम करना चाहिए। और बाबा कहते हैं देखो एक आत्मा एक शरीर छोड़ेगी जाके दूसरा तो लेगी, ऐसा तो नहीं कि आत्मा
भटकती रहती है। अगर हम अच्छे से प्रार्थना करते हैं, अगर समझो समय से पहले किसी ने शरीर छोड़ दिया और आपने अच्छे से प्रार्थना करी तो उस आत्मा को जल्दी जल्दी नया शरीर भी मिल जाता है, क्योंकि कलयुग की दुनिया में आत्मा अकालीन समय से पहले शरीर छोड़ देती है, क्योंकि सत्युग में तो एक आत्मा 150 साल तक अपने शरीर को चलाती थी और फिर उसके बाद 125, फिर 100, अब तो एवरेज बाबा आयु बोलते हैं 30, 35, 40 तक एवरेज होती है। इससे ज्यादा जी लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि कलयुग की दुनिया है ना। कलयुग की दुनिया में फिर कलयुग के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तभी तो बाबा कहते पहले थोड़ी लेडीज पढ़ा करती थी, अब देखो लेडीज को पढ़ाना जरूरी हो गया है, अपने पाँव पे खड़े होने जरूरी है, क्योंकि कभी भी शादी के बाद कोई शरीर छोड़ देता है तो फिर क्या करेगी वो लेडी। तो जब से ये पति ने जल्दी शरीर छोड़ना शुरू किया है तो फीमेल्स को भी पढ़ना धंधा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि कमाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे कैसे। शरीर निवास के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो देखो सत्युग में तो ऐसा नहीं होता था, द्वापर में भी पहले ऐसा नहीं होता था, कलयुग में भी पहले कहाँ लेडीज पढ़ती थी, तो अब पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जरूरत है ना, लेडीज को भी आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरा आज हमें बाबा कहते हैं कि आपको अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादाओं में चलना चाहिए। जो परमात्मा ने हमें अभी मर्यादाएं दी ना, कलयुग की मर्यादाएं तो कलयुग में तो कोई मर्यादाएं है ही नहीं। कलयुग की मर्यादाएं तो सारी विकार बुराइयों वाली है, लेकिन परमात्मा अभी हमें सत्य में जाने के लिए मर्यादाएं जो सुनाते हैं, उठने बैठने खाने पीने व्यवहार में आना सोचना बोलना, अगर हमने सुबह से लेकर रात तक अगर हम हर मर्यादाओं को पालन करके चलेंगे तो ना बाबा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। बाबा आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे जीवन में। जैसे समझो कोई बच्चा आपका हर कहना माने तो माँ बाप भी जिम्मेवारी ले लेते हैं ना, नहीं हमारा बच्चा हमारी कहना मान रहा है तो उनको भी अंत तक उसकी मदद करनी ही पड़ती है। तो वैसे परमात्मा भी बाप ही तो है, हमारे परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए आपको, अगर आप मेरे कहने पे सुबह से लेकर रात तक मेरे कहने पे चलोगे तो मैं बंद जाता हूँ, तो मैं बंद जाऊंगा आपकी मदद करने के लिए सदा। आप भगवान को कैसे बांध सकते हो अपने साथ? बाबा जो बोले आप वो करते जाओ ना, बाबा बंद जाएंगे। कलयुग की दुनिया में देखो कितना तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन तमो प्रधानता कितनी है इस दुनिया में है। आए दिन लोग चलते फिरते लोग कितने मतलब क्या क्या करते हैं दुनिया में, लेकिन ऐसे दुनिया में रहते हुए भी, कलयुग की दुनिया में कीचड़ जैसी दुनिया में रहते हुए भी, कांटों जैसी दुनिया में रहते हुए भी परमात्मा की हर बात हम मान के चलें, उनको अपने साथ रखेंगे ना, तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में भी मैं आपकी छत्र छाया बन के आपके साथ रहूंगा। दुनिया वाले हाय हाय दुख परेशानी में होंगे, लेकिन आप मेरे बच्चे जो मेरा कहना मानते हो ना, आपको दुख की लैश भी नहीं लगेगी, सब फीलिंग भी नहीं आएगी, स्पर्श भी नहीं होगा आपको दुख अपवित्रता। इतनी परमात्मा हमारे ऊपर छाया बन के हमारे साथ रहते हैं। किनके साथ? जो बाबा की हर मर्यादाओं में रहते हैं। देखो जीवन में भी कहते हैं ना, आजकल देखो दुनिया में ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं, तो क्योंकि अगर हम देखें कि दुनिया में लेडीज अब है तो है, लेकिन उनको भी अगर मर्यादा पूर्वक कपड़े पहनेंगे करेंगे चलेंगे तो सेफ रहेंगे ना। तो दुनिया में देखो तमो प्रधानता दोनों तरफ से बढ़ी है ना,
आज लोग कहते हैं कि लड़कियों के साथ बुरा होता है, ऐसा होता है। तो लड़कियों को भी अपनी मर्यादाओं में रहना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हम जो चाहे वो कर। आप भले कुछ भी काम करो लेकिन कपड़े तो अच्छे से ढंग से पहनो ना। तो हर चीज में देखो, अगर आप जितना जीवन में मर्यादाओं में चलोगे ना, तो आप अपनी सेफ्टी खुद रख सकते हो, खुद ही सेफ रह सकते हो। इसीलिए हमें किसी और को बोलने से पहले हमें अपने आप को देखना चाहिए। मैं सारा दिन कैसे बोलती हूँ, कैसे चलती हूँ, कैसे करती हूँ, फिर उस अनुसार अगर हम अपनी मर्यादाओं में रहेंगे ना, तो भगवान स्वयं ही हमारा मददगार बन जाता है, लौकिक दुनिया में भी। और यहाँ तो हम बाबा को याद करते ही हैं, तो यहाँ तो बाबा भी बंद जाते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं आप अगर मर्यादाओं में रहोगे ना, दूसरा बाबा में कहते हैं कि जीवन में सदा स्वयं को मोल्ड करना आना चाहिए। जीवन में आप जितना बाबा की श्रीमत अनुसार, ऐसे नहीं कोई हमें कोई गलत काम करने को बोले तो हम अपना स्वभाव चेंज कर देने। हमें जीवन में अच्छे, जीवन में जो भी हम आज सब मिलजुल के जैसे चलते हैं, घर में, संगठन में, तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना, मैं तो नहीं कर सकती हूँ, मेरा तो ये संस्कार है, मैं अपने संस्कार को बदल नहीं सकती हूँ। तो अगर आप संस्कार को बदल नहीं समझे, आप किसी संगठन में काम कर रहे हो लेकिन आपकी कोई आदत है, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो भी हम संगठन में काम करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना। सब लोग क्या कहते हैं, इसके कारण काम बिगड़ गया, इसके कारण काम बिगड़ गया। तो सब लोग की दुआएं मिलेंगी हमें। और अगर हम संगठन में काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर हमारी कोई आदत है, लेकिन उस समय वो आदत को हमें थोड़ा सा मोल्ड करना जरूरी है। अगर हमने मोल्ड कर लिया तो सबकी दुआएं हमें मिलती है। तो दुआएं लेने का साधन बाबा हमें बता रहे हैं कि किसी भी बात में ना स्वयं को मोल्ड कर लो। कभी भी जरूरत पड़े तो अपने संस्कारों को ना इजी बनाओ। किसी कैसे कड़े संस्कार होते हैं, जो उनके कड़े संस्कारों के कारण लोगों को प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कोई ऐसा बुरा संस्कार है, मतलब कई का होता है कि हाँ उनको कम बोलना है तो कम ही बोलना है, अब कोई बोले नहीं आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा हम लोग, तो आप उनको थोड़ा सॉफ्ट वे में ऐसा थोड़ा बहुत बोल के हाँ भी खत्म कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको मनाने के लिए उनके आगे उनके जैसा बन जाए, उनके जैसा ज्यादा बोलने लग जाए, नहीं। ऐसे संस्कारों को मोड़ नहीं करना है। जो हमारे अच्छे संस्कार है उनको हमें मोड़ नहीं करना है। लेकिन कईयों के बुरे और ऐसे कड़े संस्कार होते हैं ना, कईयों के जिद करने के संस्कार होते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे तो ऐसे ही चाहिए। अब उनको वैसे ही नहीं मिले तो काम बिगड़ जाएगा, काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि दुआएं लेनी है तो स्वयं को मोल्ड करना सीखो। दूसरा हमें बाबा बोलते हैं कि सदा हमें जीवन में ना ऑलराउंडर बनना चाहिए। हर प्रकार का कार्य हमें आना चाहिए, भले पूरा नहीं, एटलीस्ट उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हो कि इमरजेंसी में हम वो काम कर सके। नहीं तो क्या होता है, समझो किसी को खाना बनाना नहीं आता है, किसी को घर की साफ सफाई करना नहीं आता है, किसी को कुछ करना नहीं आता है, छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, या किसी को कोई घर का काम करेगा तो बाहर का शॉपिंग नहीं कर सकते हैं, बाहर के लोगों, बाहर उनको जाना पड़े तो लोगों को समझ नहीं सकते हैं, किसी चीज किसी व्यक्ति को परख नहीं सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप घर पे ही रह के घर का काम करते हो तो हमें बाहर का भी सीखना चाहिए।
अगर आप बाहर का ही काम करते हो तो हमें घर का भी सीखना चाहिए। कभी घर पे अगर कोई खाना बनाने जो भी बनाते हैं वो नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप भूखे रह जाओ, कि आप बाहर का फालतू में ऑयली और ऐसी सब चीजें लेके खाओ। तो थोड़ा सा उस दिन आप जो बना सकते हो बना के खा लो। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं हमें ऑलराउंडर होना चाहिए, छोटों के साथ छोटा बन के भी रहना चाहिए। ऐसे नहीं, आप छोटों के साथ बड़ा बन के रहोगे तो छोटों को मजा नहीं आएगा, और बड़ों के साथ छोटा बन जाओगे तो बड़ों को समझ में नहीं आएगा। ऐसे संबंध में भी ना हमें ये भी समझ होनी चाहिए। तो छोटे हैं तो उन अपना मेंटल लेवल आप थोड़ा छोटा कर लो, छोटे बच्चों के जैसे, ताकि हम उनको भी एंटरटेन कर सकें। क्योंकि देखो आजकल का इतना जमाना नहीं है कि हम बच्चों को जैसे पहले बाहर बच्चे ऐसे मिलजुल के खेलते थे करते थे। आजकल दुनिया वैसे सेफ नहीं है, तो बच्चे भी क्या करेंगे, आप भी बैठ के टीवी देखो वो भी बैठ के टीवी देखेंगे, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आप बच्चों के साथ घर पे अपने आप को उनका फ्रेंड ऐसे अनुभव करा के उनके साथ भी आप वैसी वैसी चीजें खेलोगे, उनके साथ भी हिलोगे मिलोगे, तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो बाबा कहते हैं इस तरीके से हमें हर प्रकार से ऑलराउंडर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। बाबा कहते हैं संगम युग की मर्यादाएं ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती हैं। ये संगम युग कलयुग का अंत सत्य से आदि के बीच का समय। इस संगम युग पे परमात्मा जो हमें मर्यादाएं सिखाते हैं, उठना बैठना खाना पीना, इसी से हम आत्माएं उत्तम बनते हैं। सर्व आत्माओं को हम पुरुष कहते हैं। सर्व पुरुष आत्माओं में से उत्तम आत्मा अर्थात जिस आत्मा की सोच संस्कार बहुत अच्छे हैं, वो पुरुषोत्तम सर्व पुरुष आत्माओं में से उत्तम आत्मा बनने के लिए परमात्मा जो हमें श्रीमत दे रहे हैं ना, सुबह से लेकर रात तक हमें जीवन कैसे जीना है वो जीवन में धारण करके चलो। तो बाबा कहते हैं संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन है ये मर्यादा। जितना मर्यादा में चलेंगे उतना हम कलयुगी दुनिया के वायुमंडल से स्वयं को सेव करके चलेंगे। ये मर्यादाओं के अंदर रहने वाले बच्चों को किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई मर्यादाएं है ना, कैसे उठना है, कैसे बात करनी है, कैसे सोना है, कैसे कर्म करना है, तो उनके प्रमाण ही हर कदम उठाओगे तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे। देवी देवताओं की एक महिमा गाते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो देवी देवताओं में देखो कितनी मर्यादाएं हैं, उनका कोई अंग नजर आता है? लक्ष्मी नारायण को देखो कैसे पूरा पैक, उनके पूरे वस्त्र कितने पूरे होते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो तब कहेंगे पुरुषोत्तम अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्मा। स्लोगन है जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। किसी भी बात में हमारे जीवन में कोई भी बातें आती हैं तो स्वयं को मोल्ड कर लो, तो हम क्या होंगे, सर्व की दुआओं के पात्र बन जाएंगे। ऐसे ऐसे कई होते हैं ना, कोई किसी का कोई ऐसा संस्कार भी होता है, भाई इसने मुझे ये बोला तो मुझे भी बोलना ही है, चुप नहीं रह सकते।
तो ऐसे ऐसे संस्कारों को भी हमें मोल्ड कर लेना चाहिए। समझो कोई ऐसी बात हो रही है, अगर आप शांत रह गए तो आपको सबकी दुआएं मिलेंगी ना। तो ऐसे ऐसे करके आपको अगर सभी की दुआएं लेनी है तो अपने जो आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, कड़े स्वभाव संस्कार हैं, उनको आप मोल्ड करना सीखिए, खत्म करना सीखिए। अच्छा, ओम शांति। बाबा